morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. We were reading lesson 1 environment. Okay. In last class we had read components of environment, है ना? And in this class we will read about natural environment, human environment, ecosystem. Okay. So let's start. Natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. है ना? नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे बनता है, किस किस चीज़ से मिल के बनता है ना? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स. ओके. यू आर फैमिलियर with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. है ना? हमने previous class में पिछली क्लास में ये सीखा था, है ना? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर पढ़ा था इसके बारे में. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स दिस डोमेन्स. लिथोस्फीयर. व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. है ना? मतलब जो सॉलिड थिंग्स होती है जितनी भी और हार्ड टॉप लेयर है वो कौन सी है? लिथोस्फीयर. सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा. Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing. है ना? लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं? जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वैलीज होती है ना? ये सब किसके अंदर आते हैं? लिथोस्फीयर के अंदर. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर. द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर किससे रिलेटेड है? वाटर से. ओके. लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा. Now next one is atmosphere. The atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. है ना? जो एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं? एटमॉस्फेयर वो होती है जो हमारे अर्थ के सराउंड है ना, चारों तरफ जो एक थीन लेयर होती है ना, एयर की जो एक थीन लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. नाउ नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर. है ना? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. जितने भी जो प्लांट्स रहते हैं ना, एनिमल्स रहते हैं, ये साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं ना. और द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड दैट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहती है. इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ना अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम. है ना? व्हाट इज इकोसिस्टम? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. है ना? सभी जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एक दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं. ऑफन दे आर ऑल्सो interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. तो ये जो रिलेशन है ना, ये किसका निर्माण करता है? किसे बनाता है? इकोसिस्टम को. ओके. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, माउंटेन्स, लैक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. है ना? जितने भी ग्रास लैंड, डिज़र्ट, माउंटेन्स, है ना, यहाँ तक कि स्मॉल पॉन्ड भी होते हैं, उनका भी एक अपना इकोसिस्टम होता है या हो सकता है. नाउ वी विल रीड अबाउट ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. है ना? जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं? अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग. जो पहले के ह्यूमन्स थे उन्होंने क्या किया था? जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखा हुआ था. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them, right? है ना? वो सिंपल लाइफ जीते थे. ओके. और जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो नेचर से ही फुलफिल हो जाती थी. With time need grew and became more varied. Humans learned new ways to use the changed environment. They learned to grow crops, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड सेटल्ड लाइफ. है ना? उन्होंने क्या हुआ? टाइम के साथ
ग्रो अप करना स्टार्ट किया है ना, उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी। पहले उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की है ना, उसके बाद एनिमल्स को पालने लग गए वो, है ना, फिर एक जगह पर सेटल होने लग गए। ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होते गए। ओके, तो इस तरह से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बना। ओके, अब हमने चैप्टर पूरी रीड कर लिया है इसको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।